हेलो, मैं राम प्रसाद कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एमएस वर्ड का ये रिव्यू टाइप कि इसकी मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं रिव्यू टाइप में, यहाँ पर पहला प्रूफिंग का ग्रुप है, इसके बाद यहाँ पर रीड अलाउड यानी कि यहाँ पर स्पीच का ऑप्शन है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कमेंट्स का है, यहाँ पर ट्रैक चेंजेस का है, यहाँ पर प्रोटेक्ट्स का है। तो एक एक करके हम सबको समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर स्पेलिंग, ये प्रूफिंग ग्रुप के अंदर एक स्पेलिंग ऑप्शन है, इसमें क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करूँगा। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं DA लिख दूँगा। यहाँ पर प्रोफेशनली की जगह मैं कुछ यहाँ पे इसको भी गलत लिख देता हूँ, यहाँ पर ए लिख देता हूँ। यहाँ पर एलिमेंट्स का जो ई है इसको मैं ओ कर देता हूँ। और यहाँ पर चूज में मैं ए कर देता हूँ और कुछ ऐसे ही मैं एरर कर देता हूँ। और उसके बाद देखता हूँ इनको सही कैसे करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं और आप देखेंगे कि इनको हम कैसे सही करेंगे। यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर्स में क्लिक करते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर प्रूफिंग का एक पैन खुल गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पहला ऑप्शन है, जो हमारा पहला मिस्टेक है, यहाँ पर इसको इसने हाईलाइट कर रखा है। यू कैन आल्सो टाइप अ कीवर्ड टू सर्च ऑनलाइन फॉर द वीडियो दैट बेस्ट फिट ऑन योर डॉक्यूमेंट। यहाँ पर डॉक्यूमेंट शब्द गलत लिखा हुआ है, इसे मालूम है। तो ये कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट को आप कैसे सुधारना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये आप चेंज ऑल में क्लिक करेंगे और आप देखेंगे ये चेंज हो गया। इसके बाद प्रोफेशनली, इसको भी हमने गलत किया था और यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर चेंज ऑल में क्लिक करेंगे, ये चेंज हो गया। इसके बाद एलिमेंट्स, इसने ट्रैक किया कि ये भी गलत लिखा हुआ है, इसमें आप जाएंगे और इसको भी आप चाहें तो ऐड टू ऑटो करेक्ट, तो यही लिखा रहेगा, ये ऑटो करेक्ट हो गया। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक और ये है और ये इसमें आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर चेंज ऑल में क्लिक करेंगे और ये चेंज हो गया। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखेंगे, इसको भी इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये तो था स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है थिसारस का, इसका यूज करके आप सिनोनिम्स ढूंढ सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर वीडियो का सिनोनिम्स ढूंढना है तो आप या तो यहाँ से वीडियो को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। आप देखेंगे वीडियो का जो भी सिनोनिम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ऑडियो विजुअल, फिल्म, मूवी, ये सब कुछ वीडियो का सिनोनिम है आपको। और अगर जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टीचर और इसके मैं सिनोनिम ढूंढना चाहता हूँ और अब मैं इसके सिनोनिम ढूंढना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर थिसारस में क्लिक करूँगा और हमारा जहाँ पर कर्सर था इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया कि हम टीचर का सिनोनिम ढूंढना चाहते हैं। और यहाँ पर टीचर का सिनोनिम इसने इतना सारा ला करके दे दिया, एजुकेटर, ट्यूटर, इंस्ट्रक्टर, कोच, ट्रेनर, लेक्चर, प्रोफेसर, और यहाँ पे इतने सारे इसने दे दिया। यहाँ से जैसे हम टीचर की जगह में एजुकेटर लिखना चाहें तो बस यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, और यहाँ पे इंसर्ट में क्लिक कर देंगे, यहाँ पर ऐसे, और इंसर्ट में क्लिक करेंगे, आप देखेंगे टीचर की जगह ट्यूटर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है वर्ड काउंट का। वर्ड काउंट में बस आप क्लिक कर देंगे, इसका यूज बस आपको इन्फॉर्मेशन शो करना होता है, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपको इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है कि यहाँ पर पेजेस 3 है, यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो 1197 हैं, कैरेक्टर नो स्पेस मतलब स्पेस के बिना 5320 हैं, कैरेक्टर्स विद स्पेस यहाँ पर 6493, पैराग्राफ 24 हैं और लाइंस 80 हैं। यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर अगला ऑप्शन देखते हैं, स्पीच ग्रुप में है रीड अलाउड। इसमें आप क्लिक करेंगे और आपका जो डॉक्यूमेंट है उससे ये
बस आप अपना कर्सर कहीं पे भी रख दीजिए। जैसे आपको यहाँ से शुरू करना है कि यहाँ से ही बोलना शुरू करें, तो बस आप यहाँ पर रीड अलाउड में क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहीं से ये पढ़ना शुरू करेगा। provides a powerful way to help you prove your point. ये मुझे सुनाई दे रहा हो, जहाँ तक है मुझे लग रहा है कि वीडियो में भी सुनाई देगा। तो इस तरह से करके आप अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। You can paste in the embed code for the video you want to add. अगला ऑप्शन देखते हैं, चेक एक्सेसिबिलिटी। यहाँ पर आप चेक एक्सेसिबिलिटी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा। उसके लिए यहाँ पर हमें एक शेप इंसर्ट करना होगा। शेप्स में जाते हैं और यहाँ पर हम एक शेप को इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ एक शेप इंसर्ट कर लिया और अब हम यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी में क्लिक करेंगे, चेक एक्सेसिबिलिटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो शेप है बता रहा है कि मिसिंग ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, कह रहा है कि यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हुआ है। आप यहाँ पर चाहें तो ऐड अ डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर सकते हैं या मार्क एज डेकोरेटिव में क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है तो इसमें क्लिक करिए, अदरवाइज मार्क एज डेकोरेटिव में क्लिक करेंगे और इसका एक्सेसिबिलिटी चेक हो जाएगी। तो इस तरह से करके आप इसका एक्सेसिबिलिटी चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं और यहाँ पर अब हम अगला ग्रुप देखते हैं, लैंग्वेज का एक ग्रुप है। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसलेट का ऑप्शन है और दूसरा है लैंग्वेज का। पहले मैं ट्रांसलेट का एक छोटा सा यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगी, इसमें मैं क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन खुल गए। पहला है ट्रांसलेट सिलेक्शन का, दूसरा है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का। ट्रांसलेट सिलेक्शन का यूज क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मेरा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है इसलिए नहीं चल रहा, फिर भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। ट्रांसलेट सिलेक्शन का मतलब होता है जैसे आपने इसको सिलेक्ट कर लिया और अब आप यहाँ पे जाके ट्रांसलेट सिलेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपने जितना सिलेक्ट किया है सिर्फ इतना बस ट्रांसलेट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं तो आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही अपनी भाषा में ट्रांसलेट हो जाएगा, जिस भाषा में आप ट्रांसलेट करना चाहेंगे। तो इस तरह से आप ट्रांसलेट ऑप्शन का यूज करके अपने डॉक्यूमेंट को हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, जैसे आप देखेंगे आप यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी स्पेलिंग गलत कर देते हैं तो यहाँ पर एक रेड लाइन आ जाती है। तो यहाँ पे आप सेट प्रूफिंग लैंग्वेज में क्लिक करके आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस किस लैंग्वेज की एरर को ये पहचान पाए, उसके लिए ये ऑप्शन यूज होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अगला ग्रुप है कमेंट्स का। कमेंट्स ग्रुप में अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखेंगे न्यू कमेंट्स। आपको जैसे यहाँ पर एक कमेंट्स देना है, आप यहाँ पर वीडियो जो शब्द लिखा हुआ है एक वर्ड है, यहाँ पे आप कमेंट देना चाहते हैं तो बस आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और न्यू कमेंट्स में क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे ये वीडियो से होते हुए एक छोटी सी लाइन यहाँ तक गई है और यहाँ पर एक आपका कर्सर आ गया। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर लिखना चाहे हाय वेलकम, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये। अब आप देखेंगे यहाँ पर कमेंट्स ऐड हो गया। इस तरह से आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे आप इस वाले पूरे पैराग्राफ में एक कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप किसी भी शब्द को सेलेक्ट मत करिए, बस पैराग्राफ के बीच में अपने कर्सर को रख दीजिए और आप यहाँ पे न्यू कमेंट्स में क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे जिस शब्द के पास में आपका कर्सर होगा उसी शब्द से ये डॉक्यूमेंट ये जो कमेंट्स है लेगा। और कमेंट्स आपको अगर डिलीट करने हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन है, इसकी मदद से आप अपना कमेंट्स डिलीट कर सकते हैं। डिलीट और यहाँ पर डिलीट ऑल कमेंट्स। यहाँ पर प्रीवियस का ऑप्शन है, ये प्रीवियस का है और यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, मतलब नेक्स्ट कमेंट ये है। इनकी मदद से आप कमेंट्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। और यहाँ पे शो कमेंट्स और हाइड कमेंट्स दो ऑप्शन है, बस आप इसमें क्लिक कर दीजिए। अभी देखिए आप में यहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट में कोई भी आपको कमेंट्स नहीं दिखेगा, बस यहाँ पे दो सिंबल दिखेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर शो कमेंट्स में क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दो कमेंट्स शो होने लगे हैं। तो इस तरह से कमेंट्स का यूज होता है। फिलहाल मैं कमेंट्स को हटा देता हूँ, डिलीट कमेंट्स में जाता हूँ और यहाँ पर डिलीट ऑल कमेंट्स में क्लिक करता हूँ और देखेंगे यहाँ पर जितने भी कमेंट्स थे वो सारे के सारे डिलीट हो गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अगला ग्रुप देखते हैं। अगला ग्रुप है ट्रैकिंग का।
ट्रैकिंग की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट में ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा चेंजेस हुआ है। जैसे यहाँ पर ट्रैक चेंजेस में आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आता है ट्रैक चेंजेस और लॉग ट्रैकिंग। तो सबसे पहले मैं ट्रैक चेंजेस में क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, ट्रैक चेंजेस में क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखेंगे हमारा ये ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ प्रोफेशनली प्रोड्यूस्ड के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं नया पैराग्राफ बना देता हूँ। यहाँ से मैंने नया पैराग्राफ बना दिया। गैलरी के बाद मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ ऐड कर दिया। यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। तो ये देखिए ट्रैक चेंजेस करके हमको रेड लाइन दिखा रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई चेंजेस किए गए हैं। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ सिंपल मार्कअप में क्लिक करता हूँ। तो यहाँ सिंपल मार्कअप, ऑल मार्कअप में क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे हमने जितना भी लिखा था वो सबको इसने रेड से शो कर रहा है। इसके बाद नो मार्कअप में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब कुछ भी शो नहीं कर रहा। और अगर यहाँ पे ओरिजिनल में क्लिक करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है जैसे पहले ओरिजिनल कंडीशन में था वैसे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल मार्कअप में क्लिक करते हैं और यहाँ शो मार्कअप में जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ कमेंट्स का ऑप्शन है, इंसर्शन एंड डिलीटेशन का ऑप्शन है, फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। इनकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये मैं इंसर्शन एंड डिलीटेशन में क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जो रेड लाइंस थी वो चली गई। और यहाँ पर एक अलग से एक और अच्छा बहुत बेहतरीन ऑप्शन है लॉक ट्रैकिंग का। यहाँ पे आप जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो आपको एक पासवर्ड देना पड़ेगा और उस पासवर्ड की मदद से आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएगा। इंटर पासवर्ड यहाँ पर मैं 1 2 3 4 डाल देता हूँ, कन्फर्म में 1 2 3 4 डाल देता हूँ और ओके में क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर न्यू ट्रैक चेंजेस कार्ड, वी हैव एडेड न्यू ट्रैक चेंज कार्ड टू मेक इट ईजियर टू रिव्यू सजेशंस मेड बाई अदर्स, क्लिक ऑन समवन एल्स चेंजेस डिटेल्स एंड एक्सेप्ट द रिजेक्ट देयर सजेशन। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम। ये देखिए, और यहाँ पे जाता हूँ, लॉक ट्रैकिंग। अब मैं पासवर्ड यहाँ पर था अनलॉक ट्रैकिंग। अगर आपको इसे अब अनलॉक करना है तो यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे अनलॉक ट्रैकिंग और 1 2 3 4 मैं पासवर्ड डालता हूँ और इस तरह से हमारा डॉक्यूमेंट जो ट्रैक चेंजेस था वो अनलॉक हो चुका है। तो ये तो था ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन, जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेंज किया गया है वो सब देख सकते हैं और यहाँ पर जा कर के आप जो भी नए चेंजेस हुए हैं उनको हटा सकते हैं। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर ओरिजिनल में क्लिक करते हैं और जितने भी चेंजेस हुए थे वो सबको हटा सकते हैं। इसके बाद हम अगला ऑप्शन देखते हैं चेंजेस का, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। जैसे आपने यहाँ पे सिंपल मार्कअप में क्लिक किया, अब आपको क्या एक्सेप्ट करना है और क्या रिजेक्ट करना है उसके लिए ये वाला ऑप्शन है। मान लीजिए यहाँ पर ये पहला चेंजेस था, इसको आपको एक्सेप्ट करना है तो आप क्लिक कर दीजिए, एक्सेप्ट में क्लिक करिए, एक्सेप्ट में क्लिक करिए और सब कुछ एक्सेप्ट हो गया। आपको मैं यहाँ पे Ctrl Z करता हूँ और इस बार रिजेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, बस आप रिजेक्ट में क्लिक करते जाइए और सारी चीज़ें रिजेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है कंपेयर का। कंपेयर में आप 2 डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 की फ़ाइल को लेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट 2 की फ़ाइल को लेंगे और दोनों को लेने के बाद आप दोनों को आपस में कंपेयर करा सकते हैं। तो चलिए पहले मैं 2 फाइल्स बना लेता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर न्यू में जाता हूँ, एक फ़ाइल बनाता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और बाकी चीज़ें यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने इसे भी डिलीट कर दिया। यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर।
यहाँ पे जाते ही देखिए यहाँ पर ये स्पेलिंग बता रहा है कि स्पेलिंग क्या होगी। इसके बाद ये हमारा डॉक्यूमेंट 1 बन गया। अब इसे हम जाते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ पर जाते हैं और इसे हम सेव कर लेते हैं। इसे हम डॉक्यूमेंट्स में सेव करते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ DOC1। DOC1 पहले से डॉक्यूमेंट है तो इसको हम कुछ और नाम देते हैं। इसको हम देते हैं कंपेयर COM1 और इसे मैं डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लेता हूँ। ये कह रहा है कि COM नाम का कोई फोल्डर नहीं बनाया जा सकता, तो कंपेयर यहाँ पर मैं पूरा लिख देता हूँ और COM1 ये हमारा पहला डॉक्यूमेंट बन गया। अब हम यहाँ पर इसको हटा देता हूँ और एक मैं यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। न्यू में क्लिक करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर हम फिर से कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इनको आगे पीछे कर देते हैं। ये मैंने इनको आगे पीछे कर दिया, कुछ ना कुछ इनमें अलग अलग चीज़ें कर देता हूँ सो दैट ये आपस में कंपेयर हो सके। ये हमने कर दिया और यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, जैसे हमने पिछले वाले में कंप्यूटर लिखा था वैसे ही हम यहाँ पे भी लिख देते हैं और अब देखते हैं कि क्या होता है। और इसे हम सेव कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स में और यहाँ पर COMP और यहाँ पर 2 डाल देते हैं। इनको हम साइड बाई साइड करके कंपेयर करके आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पर जाते हैं कंपेयर ऑप्शन में, सबसे पहले रिव्यू में, रिव्यू के बाद कंपेयर में जाते हैं। कंपेयर यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कंपेयर 1 है और यहाँ पर रिवाइज्ड कंपेयर 2 यहाँ पे क्लिक करते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कंपेयर 1, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कंपेयर 2 यहाँ पर आप देखेंगे 2 ऑप्शन खुल गए हैं। इनको आप साइड बाई साइड करके कंपेयर कर सकते हैं और यहाँ पर बीच में आपको सिर्फ वही टेक्स्ट शो होंगे जो दोनों में रहेंगे। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को कंपेयर करा सकते हैं। अब मैं इसे Ctrl+Z कर देता हूँ, ये मैं इसे हटा दिया और ये पूरे यहाँ पर मैं जाता हूँ और अपने डॉक्यूमेंट को वापस उसी पोजीशन में ला लेता हूँ। ये इसके बाद हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का एक ऑप्शन है प्रोटेक्ट के अंदर, तो इसमें हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन और एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन मैं दोनों में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एवरीवन और यहाँ पर यस स्टार्ट इनक्रिप्टिंग प्रोटेक्शन इसमें क्लिक करता हूँ और ये अब मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। 1 2 3 4 मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 और आप देखेंगे जो हमारा ये डॉक्यूमेंट है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया है। अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर होम मेन्यू में आता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पे सारे इसके ऑप्शन, सारे ग्रुप्स के जितने भी ऑप्शन थे सब डीएक्टिवेट हो चुके हैं। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं पर एक नया ना पैराग्राफ बना सकते हैं ना कुछ लिख सकते हैं। ये आपका डॉक्यूमेंट प्रोटेक्टेड हो गया है। इसको दोबारा से अनप्रोटेक्ट करने के लिए हम रिव्यू में आएंगे, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में जाएंगे और यहाँ पर स्टॉप प्रोटेक्शन का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे, पासवर्ड डालेंगे और हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये हमारा डॉक्यूमेंट वापस से अनलॉक हो जाएगा। तो ये था रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है इंक का। इसका यूज़ तभी आप कर सकते हैं जब आपका जो कंप्यूटर है उसमें टच स्क्रीन हो, तब इसका यूज होता है। तो ये तो थे सारे के सारे MS वर्ड के रिव्यू टाइप के अंतर्गत आने वाले सारे के सारे ग्रुप्स, ऑप्शन और जितने भी टूल्स थे वो सब हमने डिस्कस किए। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और कमेंट्स में अपने सुझाव दीजिए, बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। मिलूँगा आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।